जेएमएम सांसद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महुआ, ये जो बात है कि अब नैतिक अधिकार नहीं है सरकार का, और सारी बात आप सुन भी रही थी सुरेंद्र राजपूत को कि नैतिकता पर अब बात आकर टिक गई है। सदन के अंदर शासन का या फिर सत्ता का नैतिक बल ही होता है नंबर, यानी जनता का समर्थन, और वो है इस सरकार के पास। फिर बात नैतिकता की क्यों हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो नैतिक बल भी उसी के साथ होगा जिसके साथ जनता का बल होगा। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या यह नैतिकता और अनैतिकता की बहस है या फिर कुछ और है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि वर्तमान सरकार जो है वो मुद्दों से जनता को भटकाती है और ऐसे ऐसे विषय सामने लाती है कि जनता का पूरा ध्यान उस तरफ चला जाए। पोलराइजेशन की राजनीति शुरू से रही है। यहाँ नैतिक अनैतिक की बात नहीं आती है। जहाँ धर्म का मामला आता है तो लोग उसी तरफ मुड़ जा रहे हैं। इस देश में ऐसी चाल चली जा रही है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, और राम मंदिर और इसको लेकर शुरू से इस तरह की राजनीति रही है। जहाँ कभी लोग आपस में नहीं लड़े, उन राज्यों में भी न सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बल्कि मुस्लिम क्रिश्चियन को, सरना आदिवासी और क्रिश्चियन को, ऐसे ऐसे लोगों को लड़ाया जा रहा है। मणिपुर में आपने देखा होगा कि इतने वर्षों से जो भी हालात थे, लेकिन आज जैसा तो कभी नहीं हुआ। मैतेई और कुकी जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। मैं उस प्रतिनिधि मंडल में थी जो मणिपुर गया था टीम इंडिया से, विपक्ष की पार्टियों की टीम। तो मैंने वहाँ देखा कि आप अगर कहते हैं कि वहाँ शांति है, एक तो वहाँ शांति है नहीं, अभी भी घर जलाए जा रहे हैं, अभी भी गोलियाँ चल रही हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अभी हत्या नहीं हो रही। हत्या कैसे हो सकती है? आपने सारे लोगों को लाकर जेल में ठूस दिया है। जेल ही तो आप कहेंगे ना। जो कैंप्स बने हुए हैं वो छोटे छोटे गांव के अंदर में छोटे छोटे सरकारी बिल्डिंग्स है या छोटे छोटे घर बने हुए हैं। वहाँ पर स्कूल के लिए स्कूल भवन है या कोई सरकारी भवन है। अब उसमें आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रख दे रहे हैं, उनको ना कुछ करने को है, दिन भर वो निठल्ले बैठे रहते हैं, वो परेशान है, उन तक भोजन सामग्री ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये आप कह रहे हैं कि ऐसे आप देश चला रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी तो है ही। नैतिकता की कमी है, नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार से सवाल जवाब होंगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। आदिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र सिर्फ मणिपुर का ही नहीं हो रहा है, नू हिंसा का भी हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है उसका हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। क्या इन सारे मुद्दों पर घेरने की कोशिश होगी चर्चा के दौरान सरकार को? क्या निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जी सदन में आ नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सदन से भाग रहे हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों पर वो बोल नहीं रहे हैं, पूरे देश के अंदर घूम घूम कर चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं और मणिपुर जल रहा है, उस पर एक शब्द बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। 36 सेकंड बोलते हैं, वो भी संसद के दरवाजे पर खड़े होकर बोलते हैं। तो पिछले इतने दिनों से लगातार अपोजिशन मांग कर रहा है कि 267 पर चर्चा कराई जाए, पर प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा कराना चाहती है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने का, सरकार बचाने के लिए नहीं आया गया। ये एक संसदीय वैध हथियार है जिसके जरिए प्रधानमंत्री जी को आना होगा और देश के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो 150 रुपए किलो दाल का मुद्दा हो, 200 रुपए किलो टमाटर का मुद्दा हो, चाहे जो हमारे कारगिल के योद्धा की पत्नी को बिना कपड़े के मणिपुर में घुमाए जाने का मुद्दा हो, चाहे तो मतलब आप भी मानते हैं कि मामला विषय को उठाने, उस पर प्रधानमंत्री से जवाब लेने तक ही सीमित है, सरकार को गिनाने या बनाने या संख्या बल दिखाने का मामला नहीं।